नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। 18वीं लोकसभा के चुनाव की घोषणा हो चुकी है, जो 7 चरणों में होंगे। 19 अप्रैल से 1 जून तक इसकी अवधि रखी गई है। इसी के साथ हरियाणा की जो डेट है वो 19 अप्रैल रखी गई है, जिस दिन वोटिंग होगी। हम हरियाणा की 10 सीटों के बारे में 2014 का जो आम इलेक्शन हुआ है उसके बारे में बात करेंगे, और 2019 में जो आम इलेक्शन हुआ उसके बात करेंगे। हरियाणा में 10 सीटें हैं, और 10 सीटों के बारे में 2 पिछले लोकसभा सीटों में पहली 5 पॉलिटिकल पार्टीज जो रही हैं, वोटिंग के बिहाफ पे अप एंड डाउन रही हैं, उनके हम बारे में बात करेंगे। हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से पहली सीट अंबाला लोकसभा सीट, दूसरी कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट, तीसरी हिसार लोकसभा सीट, चौथी सिरसा लोकसभा सीट, 5वीं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट, 6ठी सोनीपत लोकसभा सीट, और 7वीं फरीदाबाद लोकसभा सीट, और 8वीं गुरुग्राम लोकसभा सीट, और 9वीं हिसार लोकसभा सीट, और करनाल लोकसभा सीट। इन 10 सीटों पे हम बारी बारी से अलग एपिसोड में हम बात करेंगे। आज हरियाणा की जो लोकसभा की जो सीट है कुरुक्षेत्र, उसके बारे में बात करेंगे। कुरुक्षेत्र जो लोकसभा सीट है उसके तहत 9 असेंबलीज आती हैं, और इन 9 असेंबलियों के तहत जो एक कैंडिडेट जो लोकसभा के लिए चुना जाता है, तो हम उसकी हम बात करेंगे। क्योंकि डेमोक्रेसी सिस्टम में 1 वोट 1 वैल्यू बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हर व्यक्ति वोट के आधार पर समान है, ना तो वो गरीब है ना वो अमीर है। वो किसी भी धर्म का है, किसी भी समाज का है, वो सबसे पहले वो भारत का नागरिक है। और भारतीय संविधान में हर नागरिक को 1 वोट 1 वैल्यू की तर्ज पर रखा गया है। इसका मतलब ये है कि भारत में जो वास्तविक पावर है वो किसी सरकार के पास बाद में है, पहले वो किसी व्यक्ति के पास है, और व्यक्ति की जो पावर है उसके बहुमूल्य वोट के तहत है। पहले ये जो वोट आया 26 जनवरी 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ, तो हर 21 वर्ष का जो नागरिक है, भारत का जो नागरिक है, उसको ये बहुमूल्य अधिकार दिया गया। बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके ये 21 वर्ष से 18 वर्ष की अवधि का जो भी भारत का नागरिक है उसको अधिकार दिया गया। आज भारत का कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष का है उसको अपना बहुमूल्य वोट देना होता है और अपनी सरकार चुननी होती है। भारत में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिसको हम 3 तरह से मापते हैं। एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, दूसरा स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टी, और तीसरा जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, जो ज़्यादा इलेक्शन तो लड़ती हैं लेकिन कुछ सीटों पे सिमट जाते हैं, या कुछ सीटें उसकी नहीं आ पाती हैं, और लेकिन वो अपना संघर्ष करती रहती हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट के बारे में। कुरुक्षेत्र जो लोकसभा सीट है 2014 के बारे में हम जान लेते हैं। 2014 का जो आम इलेक्शन हुआ कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पे, तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट राजकुमार सैनी साहब ने 4,24,022 वोट हासिल की, जो टोटल वोट बैंक का 42% रहा।
जिसको विजय हासिल हुई। दूसरे नंबर पे जो कैंडिडेट रहे वो बलवीर सिंह सैनी इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से, जिन्हें 2,88,334 वोट मिले और 25.44% इसका वोट बैंक रहा। तीसरे नंबर पे नवीन जिंदल साहब इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से, उन्हें 2,87,695 वोट मिले, जो वोट प्रतिशत रहा 25.29% इसका उनका वोट बैंक रहा। चौथे नंबर पे छतर सिंह बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट रहे, जिन्हें 68,921 वोट मिले और 6.8% इसका वोट बैंक रहा। पांचवें नंबर पर इंडिपेंडेंस उम्मीदवार बलविंदर कौर, जिन्हें 32,538 वोट मिले और जिनका वोट प्रतिशत 2.87% रहा। तो ये 2014 का जो आम इलेक्शन है कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पे, उसका रिजल्ट है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राजकुमार सैनी साहब को वोट बहुमत हासिल हुआ और वो विजय हासिल हुए। और दूसरे नंबर पर इंडियन नेशनल लोकदल रही, तीसरे नंबर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस रही और चौथे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी रही और पांचवें नंबर पर इंडिपेंडेंस उम्मीदवार रहा। तो ये कुरुक्षेत्र की जो लोकसभा सीट है 2024 का रिजल्ट रहा। अब 2019 का जो रिजल्ट है उस पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस आंकड़ों के बिहाफ पे। 2019 में कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के नायब सिंह सैनी, जो वर्तमान में अभी हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री नए बने हैं और सांसद चुने गए, उन्हें कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पे 6,86,588 वोट मिले, जो 56.08% इसका वोट बैंक रहा, यानी कि विजय हासिल हुई भारतीय जनता पार्टी को, और जिसमें 6,86,588 वोट मिले। दूसरे नंबर पे जो रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से निर्मल सिंह साहब, जिन्हें 3,03,722 वोट मिले और 24.81% वोट बैंक रहा। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं नायब सिंह सैनी साहब, इनसे जो सेकंड नंबर पे कैंडिडेट रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 लाख, यानी कि 3 और 6 के बीच में सीधा ही 3 लाख का डिफरेंस है दो कैंडिडेटों में। और जो तीसरे जो कैंडिडेट हैं बहुजन समाज पार्टी की शशि सैनी रही, जिन्हें 75,533 वोट मिले और 6.17% इनका वोट बैंक रहा, जो तीसरे नंबर पे रहे। चौथे नंबर पे जय भगवान शर्मा डीडी, ये जननायक जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार रहे और चौथे नंबर पर रहे, जिन्हें 68,437 वोट मिले और 5.59% इनका टोटल वोट शेयर रहा। और पांचवें नंबर पे अर्जुन सिंह चौटाला, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से अर्जुन सिंह चौटाला पांचवें नंबर पर है, जिन्हें 60,574 वोट मिले, जिन्हें 4.95% वोट मिले। तो दोनों ही लोकसभा इलेक्शन में, चाहे 2014 का जो आम इलेक्शन है, 2019 का जो आम इलेक्शन है, इन दोनों ही आम इलेक्शन में कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को बहुमत हासिल हुआ और बहुत बड़ा जो डिस्टेंस है वोट शेयर का, वोट प्रतिशत का, किसी भी दूसरे उम्मीदवार से बहुत ज्यादा रहा और उनको विजय हासिल हुई। अब ये देखना है कि 2024 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट
जो अभी आए हैं, नवीन जिंदल साहब जो पहले कांग्रेस में थे, अब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है और भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें उम्मीदवार घोषित किया है। वो इस जीत को, यानी कि डबल जीत को हैट्रिक में बदलते हैं या नहीं बदलते हैं, वो तो आने वाले समय ही बताएगा, क्योंकि जो जनता है वो अपने वोट का सही उपयोग अगर करती है, अगर नहीं करती है, वो तो उनके विवेक पे है। अगर हैट्रिक बनती है तो भी अच्छी बात है, अगर हैट्रिक नहीं बनती है, किसी दूसरे या तीसरे उम्मीदवार की जीत होती है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि डेमोक्रेसी सिस्टम में हार और जीत दो पहलू हैं और अप एंड डाउन भी उसका दूसरा पहलू है। तो आज के लिए इतना ही। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट का जो विवरण है वो पहले 5 कैंडिडेट का मैंने आपको बताया है कि किस तरह से पहले 5 कैंडिडेट 2014 और जो 2019 में रहे हैं, उनके आंकड़े क्या रहे हैं, उनके वोट प्रतिशत क्या रही हैं। इन दोनों ही इलेक्शन में, आम इलेक्शन में 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट विजय घोषित हुआ है। और फ्यूचर में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। इन सब के लिए शुक्रिया।